जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स पे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप टाइटल देख चुके होंगे। आज का जो हमारा टाइटल्स है वो इंडियन डिफेंस से रिलेटेड है, भारत और भारत के बिजनेस से रिलेटेड। दोस्तों जैसा कि टाइटल में लिखा है, 10 साल में 31 गुना बढ़ गया डिफेंस एक्सपोर्ट। दोस्तों इंडिया के लिए बहुत बड़ा चीज है ये, क्योंकि इंडिया अभी तक हथियार के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर है। और ऐसा न्यूज निकल के आता है कि इंडिया का हथियार का जो बिजनेस है वो 31 गुना बढ़ चुका है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी आश्चर्य की चीज है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया का जो बड़े बड़े कंट्री के साथ रिलेशन है, जैसे फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया या रसिया हो गया, तो उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि इंडिया इन देशों से हथियार खरीदता है। इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर दोस्तों हम बात करें हथियार के मामले में, इंडिया हथियार के मामले में, इंपोर्ट के मामले में किस स्थान पे आता है, तो लगभग दोस्तों इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है हथियार खरीदने में। वहीं दूसरे पे आता है सऊदी अरब। लेकिन दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, तो आप जान सकते हैं कि इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट। जब से इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट बढ़ा है, उस समय से इंडिया अपने हथियार बढ़ाने में बहुत सारे कंट्री से नए नए इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। दोस्तों सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि अगर पूरे वर्ल्ड में 100 हथियार बिक रहा है तो इंडिया अकेले 10 हथियार खरीद रहा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में 10% हथियार इंडिया खरीदता है। अब ये देख सकते हैं। और हथियार एक्सपोर्टर के मामले, यानी सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में हथियार कौन बेचता है, तो अमेरिका बेचता है, दूसरे पे रसिया है और तीसरे पे फ्रांस है। दोस्तों अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार सऊदी अरब को बेचता है। वही आप देखेंगे कि रसिया सबसे ज्यादा हथियार इंडिया को बेचता है। इसके साथ साथ फ्रांस भी सबसे ज्यादा हथियार इंडिया को बेचता है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में इंडिया ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदा था। दोस्तों अब हम बात करते हैं, एक इंफॉर्मेशन निकल के आता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से कि इंडिया पिछले 10 साल में 31 गुना अपने हथियार का निर्यात बढ़ा दिया है। यानी इसमें सबसे जो बड़ा योगदान है वो प्राइवेट सेक्टर का है, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर का है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 60% है और गवर्नमेंट सेक्टर यानी 40% हथियार बनाता है। दोस्तों इसका सबसे जो बड़ा वजह है वो है मेक इन इंडिया। इंडिया ने जो भी विदेशी कंपनी है उससे यही बोलता है कि तुम आके इंडिया में ही हथियार का निर्माण करोगे, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करोगे। इसकी वजह से दोस्तों इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट काफी बढ़ गया है। और सवाल ये उठता है कि इंडिया से हथियार कौन कौन खरीद रहा है, तो सबसे बड़ा है दोस्तों इंडिया का पड़ोसी देश, जैसे कि म्यांमार, दूसरा श्रीलंका और तीसरा मॉरिशस। इस तरह से जो छोटे छोटे कंट्री है हिंद महासागर में, छोटे छोटे देश, वो इंडिया से हथियार परचेज करता है। अब दोस्तों आता है एक लैंडमार्क का है, जैसे कि इंडिया का हथियार सबसे जो आज तक सबसे बिग अचीवमेंट है वो ब्रह्मोस का बिकना। दोस्तों आप जैसे जानते हैं, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल है ये। इस वजह से जो सबसे इसका पहला खरीदार मिला था वो फिलीपींस मिला था। फिलीपींस के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों, बहुत सारे कंट्री से ब्रह्मोस के बारे में डील के लिए चर्चा चल रहा है। हो सकता है तो फ्यूचर में बहुत सारे कंट्री इस हथियार को खरीदेगा। उसके बाद नंबर दूसरा जो आता है दोस्तों तेजस, जो कि एक मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, फाइटर जेट है। इसका भी डिमांड बहुत ही ज्यादा है वर्ल्ड मार्केट के अंदर और बहुत सारे कंट्री के साथ इसका डील चल रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे अर्जेंटीना, फिलीपींस और नाइजीरिया, ये तो छोटे छोटे कंट्री है। लेकिन दोस्तों आपको सुन के आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े कंट्री भी इसको लाइक कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट जैसे देश। इसके अलावा इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है अपने वेपन को, उसमें सबसे पहले आता है दोस्तों तोप। आपने देखा होगा आर्मेनिया कंट्री को, आर्मेनिया को इंडिया ने पिनाका रॉकेट सिस्टम दिया था, जिस वजह से वो अजरबैजान से फाइट कर रहा है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, वैसे ही अजरबैजान और आर्मेनिया को लेकर विवाद चलता है, जहां पाकिस्तान और तुर्की अजरबैजान को साथ देता है, वैसे ही इंडिया और फ्रांस आर्मेनिया को साथ देता है। इसके अलावा इंडिया तोप में जो गोला लगता है 150 mm का, वो सऊदी अरब को, यूएई को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों आप इस फोटो में देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया क्या क्या और दूसरे कंट्री को देता है, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, स्नाइपर हो गया, और सबसे बड़ी चीज जो हिंद महासागर में छोटे छोटे देश है उसको फास्ट अटैकिंग बोट भी इंडिया सप्लाई करता है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी है। ऐसा नहीं कि जो इंडिया अपने कंट्री के अंदर जो वेपन्स बना रहा है वो प्योर मेड इन इंडिया ही है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया का जो ब्रह्मोस बना है वो ब्रह्मोस बनाने में केवल इंडियन कंपनी नहीं है, इसमें रसिया का भी कंट्री है, यानी रसिया और इंडिया मिलके दोनों मिलके ब्रह्मोस बना रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तेजस, तेजस का जो इंजन है दोस्तों, इसका बॉडी तो इंडिया बना रहा है लेकिन इसका इंजन हम अमेरिका से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीद के इसमें फिट करते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं दोस्तों। तो हमारे ये गवर्नमेंट को चाहिए कि डिफेंस रिसर्च में और डिफेंस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें ताकि हम खुद इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र रूप से तेजस फाइटर जेट का इंजन बनाए, ब्रह्मोस जैसे बड़े बड़े मिसाइल बनाए दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुछ फाइटर जेट का डोर यानी जो दरवाजा होता है वो इंडिया में बनता है और बड़े बड़े कंट्री इंडिया से ही दरवाजा खरीद के वापस इंडिया को फाइटर जेट बेच देता है। तो दोस्तों इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है कि अपने डिफेंस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें ताकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है सही मायने में सार्थक रूप से सिद्ध हो सके। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।